हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन। हम लोग पीछे 4 लेक्चर देख चुके हैं। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, सबसे पहले पीछे वाला लेक्चर जाकर के देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग 5वां लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग दर्पण का प्रकार पढ़ रहे हैं। तो दर्पण का 2 प्रकार हम लोग पढ़े थे। एक जो प्रकार था वो हमारा था गोलीय दर्पण, और दूसरा जो प्रकार था वो था हमारा समतल दर्पण। तो इसमें हम लोग गोलीय दर्पण और समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेंगे। तो गोलीय दर्पण, इसमें गोलीय लिखा हुआ ही है, यानी लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं गोले का रोल होगा, तो बात भी सही है। गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जो किसी गोले का एक टुकड़ा होता है। किसका टुकड़ा होता है? एक खोखले गोले का टुकड़ा होता है। तो लिखें आप लोग, गोलीय दर्पण लिख करके डैश दें। वह दर्पण जो किसी गोले का टुकड़ा होता है, जो किसी गोले का टुकड़ा होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि ये अगर गोला है, तो इस गोले का अगर हम एक टुकड़ा ले लें, यहां से हम इसको काट दें, काट कर इसको अगर हम निकाल देते हैं तो ये कुछ ऐसा निकलेगा। तो ये ऐसा निकलेगा, तो अब ये 2 तरह का बन जाएगा। अगर हम इसको बाहर से रंग देते हैं तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण, और अगर इसको हम अंदर से रंग देते हैं तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। बस दोनों में फर्क यही है। ये टुकड़ा था और इसको हम लोगों ने क्या किया, काट करके निकाल दिया। अगर इस टुकड़े को बाहर से रंगा हुआ जाएगा तो ये अवतल दर्पण बनेगा, और अगर अंदर से रंगा हुआ रहेगा तो ये उत्तल दर्पण बनेगा। तो आप लोग इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बना लें, या वीडियो रोक करके बना लें। अब इसके नीचे लिखें कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कॉन्केव मिरर कहा जाता है। और दूसरा उत्तल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अब अवतल दर्पण लिख के डैश दें। अवतल दर्पण लिख करके डैश दें। लिखें
वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आप देख पा रहे हैं यहां कि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। फिगर बना ले, परावर्तक सतह धंसा हुआ। सभी लोग फिगर बना ले इसका। दूसरा लिखें उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। लिख करके डैश दें। लिखें वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिगर बना ले यहां से। ये है इसका परावर्तक सतह। ये इसका परावर्तक सतह है। एक तरफ से रंगा हुआ है और एक तरफ से रंगा हुआ नहीं है। हो गया। अब हम लोग दर्पण का दूसरा प्रकार देखेंगे, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे? समतल दर्पण। इसको अंग्रेजी में हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। इसका परिभाषा लिखें, डैश देकर लिखें। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये हो गया परावर्तक सतह। आप देख रहे हैं कि एकदम परावर्तक सतह समतल है, इधर से एक भाग रंगा हुआ है। हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।